जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू रह सकता है, किस तरीके से बजट में कुछ बड़े अनाउंसमेंट मिडिल क्लास के लिए जो करे गए हैं उससे क्या इम्पैक्ट जो है आगे आने वाली इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है। मार्केट क्यों नाखुश था इतने बड़ी अनाउंसमेंट के बाद भी, और क्या कुछ और जो है चीज़ें ग्लोबली हो रही हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बजट डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करी थी कि मोस्ट प्रोबेबली बाजार जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड होके बंद हो जाएगा। डायरेक्शन आपको तभी लेनी है, मैंने कुछ लेवल्स मेंशन करे थे जैसे 23,900 और 23,100। अगर इस रेंज के बाहर बाजार नहीं जाता है तो आपको डायरेक्शन प्ले नहीं करनी है, ठीक है। और वही चीज़ हमें होती हुई दिखाई दी। बाजार में एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई, कुछ नेगेटिव चीज़ें आई बजट में। थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ सकता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बजट में जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई वो टैक्स रिलीफ को लेकर। सबसे पहला छोटे मोटे टैक्स रिलीफ सीनियर सिटीजन्स को लेकर, जो टीडीएस लिमिट है वो डबल कर दी गई, 50,000 से 1 लाख कर दी गई, ठीक है। एनुअल टीडीएस लिमिट जो है वो 2.4 लाख से बढ़ाकर जो है वो 6 लाख कर दी गई रेंट के ऊपर, ठीक है। एमएसएमई को लेकर जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर कुछ चीज़ें करी गई हैं। टूरिस्ट साइट्स को लेकर जो है वो कुछ चीज़ें करी गई, ये सारी चीज़ें हैं। बट जो सबसे बड़ा फैक्टर निर्मला सीतारमन जी ने किया है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने, वो ये किया है कि निर्मला सीतारमन जी ने 12 लाख रुपए तक, और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो 12.75 लाख रुपीज़ तक आप लोगों को ज़ीरो टैक्स है, वर्चुअली ज़ीरो टैक्स है, वो रिबेट वगैरह मिल जाएगा आपको, उस तरीके से है। तो एक बहुत बड़ा स्टेप। आई थिंक किसी को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि 7 लाख अभी है तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत 50,000 बढ़ा देंगे, 1 लाख बढ़ा देंगे। मैक्स टू मैक्स कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10 लाख तक हो जाएगा। बट किसी भी मीडिया आउटलेट ने या किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 12 लाख अगर आपकी बिजनेस इनकम है और 12.75 अगर आपकी सैलरीड एम्प्लॉय है आप, तो आपकी इनकम है, तो आप सैलरी जो है वो बिना टैक्स के अब आपकी हो जाएगी। इससे सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो कंजम्पशन पे पड़ेगा। आई थिंक डिमांड जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा थोड़ी ड्रॉबैक हो रही थी जीडीपी के अंदर, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब क्या सडनली जीडीपी स्पाइक अप हो जाएगी? नहीं, ये एक प्रोसेस है। आई थिंक 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर आपको थोड़ा स्लो डाउन और होता हुआ दिखाई देगा। बट जो रीबाउंड होगा 1-2 क्वार्टर के बाद, वो बहुत शार्प होगा जीडीपी नंबर्स में, होपफुली। थोड़ा जो है, मैं ये होपफुल हूँ कि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, अगर आपकी 1 लाख सैलरी है महीने की, और सर्वे के हिसाब से अराउंड 70% ऑफ द इंडियंस इस कैटेगरी में आते हैं, 1 लाख से कम जिनकी सैलरी है महीने की, तो अगर ऐसा होता है तो 70% इंडियंस के पास जो है टैक्स अब देना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पैसा जो है वो बचने वाला है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ कंजम्पशन के लिए होगा, डिमांड साइकिल के लिए होगा। और डिमांड के ऊपर सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस इस बजट में किया है। अब सब शेयर मार्केट वालों को क्या निराशा हुई, एक एस टी जी सी, एल टी जी सी और एस टी टी, ये तीन जो चार्जेस लगते हैं एज अ शेयर मार्केट ट्रेडर, इन चार्जेस को लेकर कुछ डिसीजंस नहीं लिए गए। इस चीज़ को लेकर थोड़ी निराशा बनी हुई है। बट ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछे क्या एक्सपेक्टेशन थी मेरे को इस चीज़ का चेंज होने की, मैंने आपको बजट वाली वीडियो में भी बोला था कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि लास्ट बजट में ही इन लोगों ने चेंज किया है। ये प्योरली इस वक्त मिडिल क्लास फोकस बजट हम लोग इसे बोल सकते हैं, और बहुत बड़ी राहत जो है वो दी है स्टॉक मार्केट वालों के लिए। एक और जो खबर जिससे मार्केट उतना जो है वो नहीं रिजॉइस करा इस चीज़ को, कि इन्होंने केपेक्स को कम किया है। केपेक्स को आई थिंक बहुत स्लो तरीके से बढ़ाया है, उतना नहीं बढ़ाया जितना बढ़ा सकते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर को। और जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है उसको बहुत ज़्यादा टाइट रखा है।
आई थिंक गवर्नमेंट इस वक्त रेटिंग अपग्रेड के तौर पर जाना चाहती है रादर देन जो है केपेक्स खुद स्पेंड करके वो प्राइवेट कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर भी कुछ बातें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से फोकस किया जा रहा है। तो आई थिंक इट वाज अ गुड बजट इन द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी को चाहिए था इस वक्त वो बूस्टर तो मिला है। अब दूसरी एक चीज़ जो ग्लोबली चल रही है वो है ट्रम्प टैरिफ। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बाजार की नज़र सिर्फ बजट पे है। नहीं, बाजार की नज़र बजट पे नहीं है। बाजार की नज़र जो है वो नज़र है इस वक्त ट्रम्प टैरिफ के ऊपर। अगर आप देखो, डोनाल्ड ट्रम्प ने आज, उनके वहाँ 1 तारीख हो गई है, तो ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि कनाडा और मेक्सिको पे 25% टैरिफ और चाइना के ऊपर 10% टैरिफ जो है वो लगा दिया गया है। दूसरी चीज़ उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो 18 तारीख तक ऑयल एंड गैस के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, तो अगर अमेरिका में आपको जो है माल बेचना है तो उस पे आपको टैरिफ देना पड़ेगा 25%। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, इससे वहाँ पे महंगाई बढ़ सकती है, वहाँ की जीडीपी स्लो डाउन हो सकता है। बट वो लोग, आई थिंक ये ट्रम्प का स्टाइल है कि वो अपना जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो ताकत है, वो इस तरीके से दिखाना चाहते हैं और अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं इन देशों के साथ। तो वो इकोनॉमी को इस तरीके से टर्मोइल में दिखाकर, सामने वाली का डर का फ़ायदा उठाकर ये चीज़ें करना चाहते हैं। तो अब ये कितनी सफल होगी उनके लिए, कितनी सफल होगी दूसरे देशों के लिए, देखना अभी 1-2 महीने में हमें पता चल जाएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या सिर्फ इन देशों को आ रहा है या फिर यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अपटिक और स्लो डाउन की वजह से इम्पैक्ट और ज़्यादा हो सकता है। तो ये ग्लोबल कुछ खबरें हमारे सामने निकल के आ रही हैं। हमें अब क्या करना है इस सिचुएशन में, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो, ओवरऑल बजट में कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से मार्केट में बड़ा फॉल या कुछ क्रैश वैश की बातें जो चल रही थी वो चीज़ें हों। बट एज अ ट्रेडर आप डायरेक्शन अगर आपको पकड़नी है तो आपको अब क्या करना है, जो बजट डे की कैंडल है उसका हाई और बजट डे की कैंडल का लो आप मार्क कर लीजिए। सिंपल रखते हैं निफ्टी के अंदर, बजट डे कैंडल का हाई और लो अगर आप मार्क कर लेंगे ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, आपको क्लियर कट दिखेगा कि एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था 23,635 के लेवल से। तो 23,635 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम जो मोस्ट प्रोबेबली आपको 24,000 24,200 की तरफ लेके जाएगा। और अगर 23,300 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे बजट की पॉजिटिविटी अपनी जगह है, बट ट्रम्प टैरिफ का जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली दिख रहा है और उसकी वजह से, ग्लोबल टर्मोइल की वजह से हमारे बाजार, या फिर इस डर में कि ट्रम्प साहब जो है इंडिया के ऊपर भी टैरिफ ना लगा दें, इस डर में गिर रहे हैं। तो 23,300 एक लेवल होगा जिसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे, ये होल्ड होना चाहिए। इसके नीचे फर्दर बड़ी वीकनेस आ सकती है, 23,635 640 के ऊपर निकलता है, बड़ा ब्रेकआउट हम लोगों को निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम कि निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा वाइल्ड एक विक कैंडल बनी है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग रेंज जो है यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। रेंज वाइज अगर आप देखो तो निफ्टी बैंक जो है 50,000 और निफ्टी बैंक जो है 49,000 की रेंज में है, बीचों बीच जाके बंद हुआ है। हो सकता है 1-2 दिन निफ्टी बैंक कंसोलिडेट करे इस रेंज के अंदर, जस्ट बिकॉज एक तो कंजम्पशन वाले बढ़ेंगे, जैसे एफएमसीजी वगैरह, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। प्लस आरबीआई की पॉलिसी जो है वो आने वाली है, तो आरबीआई के रेट कट या रेट स्टेबलाइजेशन के एंटिसिपेशन में हो सकता है बैंक निफ्टी कुछ मूव दे 1-2 दिन बाद। तो हो सकता है 1-2 दिन का कंसोलिडेशन एंड देन हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले। बट एक छोटा लेवल अगर आपको चाहिए तो 49,700 के ऊपर निकलता है, हम लोग बाय का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 49,375 के नीचे निकलता है तो हम लोग एक सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द बिगर टारगेट ऑफ 50,000 एंड 49,050 रेस्पेक्टिवली। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है।
सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स अगेन रेंज में है। मेरे लिए सेंसेक्स में जो बड़ा लेवल है वो 77,800 का है। अगर 77,800 के लेवल को ब्रेकआउट करता है सेंसेक्स तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल जाएगा। 77,800 के लेवल को अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा एक लेवल देखने को मिल जाएगा। 77,450 से लेकर 400 का लेवल एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन अगेन वीकनेस जो है वो परसिस्ट कर सकती है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 77,120। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।